हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये वाला सवाल 2024 का है, फर्स्ट 30 जनवरी का। अ सीरीज एलआर सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, ई की वैल्यू गिवन है, हैज द पावर फैक्टर 1/√2। तो देखिए पावर फैक्टर गिवन है, तो पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर होता है हमारे लिए cos फाइव। cos फाइव देखिए फॉर्मूला में पता है, पावर फैक्टर होता है R/Z, ये इसी को हम पावर फैक्टर कहते हैं, इस cos फाइव को। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड द पावर फैक्टर, इसी को पावर फैक्टर कहा जाता है। ये R/Z लिखा है, Z क्या है? इंपीडेंस है पूरे सर्किट का। अब देखिए यहाँ पर दिया क्या है कि हमारे पास सर्किट कौन सा है? केवल LR सर्किट है। तो जो हमारे पास Z की वैल्यू होगी वो हो जाएगी XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इस पूरे का रूट। और ये कितना दिया हुआ है? पहले केस में कितना दिया है? 1/√2। तो ये दिया है एक्चुअली में 1/√2। सॉल्व कर ले इसको, अगर आप इसका स्क्वायर कर दिए तो वैल्यू हो जाएगी R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हमने कुछ नहीं करा, Z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो यहां से अगर आप XL की वैल्यू देखें तो एग्जैक्टली R के बराबर आ जाएगी। और XL की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा L होती है, विच इज इक्वल टू R XL ओमेगा फ्रीक्वेंसी। अब देखिए क्या कह रहे हैं, पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 1000, ये ओमेगा है। अब फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2000। तो फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया आपने। तो फ्रीक्वेंसी अगर आप इसकी डबल कर देंगे, रेजिस्टेंस तो वही है, लेकिन XL की वैल्यू कितनी हो गई? डबल हो गई। तो जो अब नया जो हमारे पास XL आ गया वो कितना आ गया? 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा इंटू L। इसका मतलब है इसकी वैल्यू अब 2R के बराबर। तो नया जो हमारे पास रिएक्टेंस आ गया है किसका? इंडक्टर का, वो कितना आ गया? 2R के बराबर आ गया। अब इसको बस सॉल्व कर लेंगे फिर से, कोई दिक्कत नहीं। R वही है, Z की वैल्यू देख लेंगे यहाँ से। तो Z हमारे पास cos फाइव, फिर से हम लिख लेते हैं, नया फाइव लिख लेते हैं, 5 प्राइम। R ये हो गया, Z की वैल्यू कितनी लिख लेंगे? XL प्राइम का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है ना, बस इसका रूट सॉल्व कर लेंगे इससे। तो ये R हो गया, ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 2R का होल स्क्वायर, तो 4R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो रूट 5R स्क्वायर हो गया। तो इसके अंदर बचा हमारे पास रूट 5R स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई 1/√5। तो आंसर आ गया 1/√5। कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है? सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, पावर फैक्टर हमें पता होता है और आराम से ये वाला सवाल हम लोग कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया।